याद रखो, आपने इल्म को टाइम देना है, तब आपको उलूम सीने में आएंगे। अल इल्म ला युअतीक बअज़हु हत्ता तुअतियहु कुल्लक है कल नफ़ातुल अरब में। नफ़ातुल अरब सालसा वाले कितने बैठे हैं? सालसा 1 2 3, हाँ सारे हो गए ना, ये सालसा के। आपने सालसा में पढ़ा है नफ़ातुल अरब? हाँ, अल इल्म ला युअतीक बअज़हु हत्ता तुअतियहु कुल्लक इमाम याकूब इब्न इब्राहिम क़ाज़ी अबू यूसुफ का लफ्ज़ है। क्या फरमाते हैं कि अगर इल्म को हासिल करना चाहते हो तो उसका एक टुकड़ा तुझे उस वक्त मिलेगा जब तू कुल का कुल इल्म को अपना हवाले कर देगा। तो ये ना हो मैं गपशप भी लगाता रहूं, मैं इधर उधर भी देखता रहूं और मेरे पास इल्म भी आए, यूं नहीं है। तो इल्म को मुकम्मल वक्त आप देंगे। अच्छा, मुकम्मल औकात देने में कुछ लोगों के तालिब इल्मों के दिमाग में एक फजूल बात बैठी होती है, भाई ये तालिब इल्म तकड़ा है और ये ढीला है। इस धरती पर यह सबसे बड़ा झूठ है। हर बंदा पैदाइशी ज़हीन है, बाय बर्थ वो टैलेंट लेकर आता है, पैदाइशी जहनीयत लेकर आता है। यूं नहीं है कि एक बंदा कम अक्लमंद है, एक ज्यादा अक्लमंद है। कम अक्लमंद इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ है तो या पागल है या अक्लमंद है, दरमियानी दर्जा नहीं है। ये याद करने में कमजोर है। जी नहीं, कहो पागल है, ठीक है, फिर मैं मानूंगा भाई निवाला बनाकर कान में डाल देता है। और अगर ये निवाला बना के मुंह में डालता है, 2 और 2 4 की गिनती से आती है, तो ये कम ज़हन नहीं है, ये सुस्त है, वरना अपना ज़हन लेकर आते। आप में से मैं किसी को खड़ा करूं और उसे को मुझे 1000 तक गिनती सुना दे, वो मुझे 10,000 तक गिनती बगैर हट के सुना देगा। 1 2 3 पूरी लेन देन आप सुना दें, ठीक है। तो आपको 10,000 लफ्ज आपके दिमाग में आए हैं, 6,000 कुरान की आयतें आपसे याद क्यों नहीं होती? ये ऐसी बातें हैं भाई। ये कौन ज़हन इस धरती पर कोई नहीं होता। कौन ज़हन या पागल है और या फिर बंदा अक्लमंद है। इसे 2 और 2 4 समझ आते हैं ना, वो अक्लमंद है, कौन ज़हन नहीं है। ये जो क्लास में बात चलती है कि ये बहुत जल्दी याद कर लेते, ये बहुत देर से करते हैं। जो जल्दी करते हैं उसने सलाहियतों को चलाना सीखा है, और जो देर से करते हैं वो है अक्लमंद लेकिन सुस्त है, उसने अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाया नहीं है। सलाहियत को अब बरूएकार लाए ना। मैं एक मिसाल देता हूं। एक लड़का था, मर्द है, मर्द बन गया, बड़ा हो गया, लेकिन औरतों में पला, औरतों में बड़ा, औरतों में जवान हुआ, औरतों का असर लिया। जनान खाने में, फैमिली रूम में बैठा हुआ है, शेर ने छलांग लगाई और सहन में आ गए। तो औरतें चिल्लाई, मर्द को बुलाओ, मर्द को बुलाओ, मर्द को बुलाओ, जो इस शेर को भगा के ले जाए। और रन्ना शोदियाँ था, उठी लड़वावणे, शेर को तो नहीं भजवावना ना। तो वो क्या कर दिया, तो कह रहे मर्द को बुलाओ, मर्द को बुलाओ। ये जो मर्द है ना, इसको अपनी सलाहियत बरूएकार लाने का तरीका नहीं पता था, तो ये भी चीख रहा है मर्द को बुलाओ, मर्द को बुलाओ। कहें जवान नु सड्डो, भाई जाने को सड्डो, मर्द को बुलाओ। हालांकि ये मर्द बन जाता तो शेर ऐसे जाता। इसकी सबसे बड़ी गलती कि इसने खुद को मर्द माना तो है पर समझा नहीं है। यही हाल हमारे तालिब इल्मों में। हम ज़हीन हैं, हमें 10-10 20-20 हज़ार 50,000 तक गिनती बगैर हट के आती है, और हमें 5 सफ़े किताब के याद नहीं होते। हम सुस्त हैं, हमने अपने बरूएकार, अपनी सलाहियतों को लाया नहीं। दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। या है वो अक्लमंद जो किताब देखे और खुद समझ जाए, या है वो अक्लमंद जो देखे उन्हें समझ ना आए लेकिन समझाने वाला समझाए तो वो कहे ठीक है। तीसरा काम है जिसे खुद भी समझ ना आए, समझाने से भी ना आए। ये तीसरा काम वाला रेडी लगाए, पहले 2 वाले आलिम बन सकते हैं। खुद समझ आए तब भी ठीक है, जो समझाए फिर समझ आए तब भी ठीक है, ये कामयाब है। ये जो आपने दिमाग में बिठा रखा है ना कि जी मुझे याद नहीं होता, मैं कमज़ोर हूँ, तो याद रखें इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। फिर अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी बदलना नहीं चाहती। आप एक बार अपने दिमाग को रटवाएं कि मुझसे याद होता है, मैं कर लूँगा, मेरे अंदर सलाहियत है। यूँ अपने दिमाग को रटवाएं, फिर देखें आपसे याद कैसे नहीं होता। आप दिमाग को मनवाएं, तेरे पीऊ याद करना है तो याद नहीं हो सकेगा अपने दिमाग को, ठीक है, तो फिर आपको याद हो जाए।
हमने भी किताबें ऐसे पढ़ी हैं कि मैं कोई माँ के पेट से कोई अपने साथ कोई 2 बोरियाँ बादाम की और 3 बोरियाँ अखरोट की और 4 बोरियाँ काजू की लेकर नहीं आया था। हमने भी यूँ याद किया। और मेरा रब जानता है ज़िंदगी हो गई है, हमने कोई बेदाम शिदाम तो अपने तालिब इल्मी ज़माने में देखे ही नहीं थे। लोग कहते हैं इससे बंदा अक्लमंद होता है, इससे अक्लमंद होता तो सबसे ज़्यादा अक्लमंद पंसारी होता जो बादाम बेच रहा है। वो सियाना हो गया तो पसारी बड़ा बैठा हुआ अल्लाह में। तो भाई ये बात नहीं है, सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। और फिर किताबें आप हिफ्ज़ भी कर सकते हैं। याद रखना तो ऐसे ज़ुबानी याद रखना और आंखों से याद रखना तो दूर की बात। मुझे अपने कुदूरी वाले साल की बात याद है। किताबुल बुयू अल बैउ यनक़िदु बिल इजाबि वल क़बूल व इन काना बिलफ़्ज़िल माज़, यूं करके हम पूरे पूरे सफ़े और सातदा को सुना जाते थे, याद हो जाता था। इस पर कौन सा मसला। मुझे काफिया तक की बाज़ किताबों की इबारात आज भी हिफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, यूं मेरे दिमाग में। मैं कुरान करीम का मुकम्मल हाफिज नहीं हूं, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो याद है वो याद है, जो नहीं याद वो देख के पढ़ लेते। तो दिमाग में अपना एक बात बिठा लें कि भाई मैंने एक काम करना है तो फिर मुझे याद रहेगा। और अगर यूं याद नहीं होता फिर 2 काम करें। अल्लाह से तो मांगेंगे, एक काम तो पक्का है। दूसरा यह फिर टाकरे की तरतीब बनाए। एक लड़के 2 लड़कियों को बिठाएं सामने, वो दोनों लड़के आपसे पूछें, इस सवाल का जवाब उसी किताब सबक का आप दें। फिर यूं कंपटीशन में, मुकाबले में आपको याद हो जाए। ये जो आज हमें लोग कहते हैं ना जी आप किताब के सफ़ा बता देते हैं, आप बाप बता देते हैं, किताब का हवाला आपको याद है, वो इसलिए याद है कि हमारे टाकरे हुए हैं। कभी गैर मुकल्लद पूछते हैं तो जवाब, ममाती पूछते हैं जवाब, अरावजी पूछते हैं जवाब, रज़ा खानी पूछते हैं जवाब, तो वो सवाल जवाब पर सब कुछ बंदे को याद हो जाता है। तो आप ये तरतीब साथ रखें और अपनी किताब को हिफ्ज़ करना सीखें और दिमाग में बिठाएं।